तो साथियों हम आ गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट में और ये आप देख पा रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट है। ये भर्ती इलेक्शन के पहले निकली थी, इसलिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 24 जुलाई 2023 का डेट पड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर 1570 दिनांक 23 जुलाई के बारे में डेटा लिखा हुआ है। ठीक, और ये है विभागीय योजना का नोटिस। क्या है? महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत शिक्षा सेवक तालीमी मरकज के रिक्त पदों पर भर्ती करने के संबंध में। ठीक, इसके बारे में शायद आप जानते ही हो, अगर ना जानते हो तो समझ लें। तो टोटल कहना क्या है कि लगभग 2378 पदों पर भर्ती ये होनी है और हो रही है। कुछ की हो चुकी थी, कुछ की बीच में इलेक्शन की वजह से रुक गई। अब ये पूरे जितने भी जिले हैं, लगभग 40 जिले जो हैं, 38 जिले हैं, जो उन सभी जिलों पर भर्ती होनी है। कौन किस जिले में कितने पद हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके ज़िले में वैकेंसीज आ चुकी हैं या नहीं, लिस्ट का क्या हुआ। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ लेते हैं जल्दी से। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट कि लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए मेहनत की जाती है ताकि आप सभी को अच्छा कंटेंट मिले। जैसा भी मैंने बताया आपको, 2578 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। ठीक है, पोस्ट का नाम क्या था? टोटल सेवक वैकेंसी। अगर आप जानते नहीं हैं तो इसके बारे में पढ़कर आपको बता दूं। जो बिहार सेवक भर्ती है वो क्या होती है? बिहार महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक तालीमी मरकज पदों पर भर्ती किए जाएंगे। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बिहार में कुल 2578 सेवा शिक्षक पदों, टोला सेवक, तालीमी मरकज के लिए पद खाली हैं, जिसमें स्थानीय निवासियों, मतलब साफ है कि जो ब्लॉक लेवल पर है, ग्रामीण स्तर पर है, उन्हीं की भर्ती यहाँ पर होगी। निवासियों से आवेदन लिए जाएंगे, जिससे मैट्रिक पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा वो क्या होगा? मैट्रिक पास होगा। विस्तृत जानकारी आर्टिकल में दी गई, उसको आइए मैं पढ़कर आपको बताता हूँ। टोटल पोस्ट कितनी है? 2578 पोस्ट हैं। ठीक है, 9 जून को इसको अपडेट कर दिया गया है और ये भर्ती लगातार जारी है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस ये जॉब है। सैलरी आपकी 22,000 रुपये यहाँ पर रखी गई है। अप्लाई मोड है ऑफलाइन, आपको जिस आप जिले से आते हैं वहाँ आपको फॉर्म भरना होगा। ठीक है, मेरिट बेस एग्जाम होगा, कोई रिटन एग्जाम यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, सभी जिलों का अलग अलग डेटा है, इसलिए कोई भी मेरिट एक दूसरे से मैच हो सकता है, बिल्कुल भी ना करें। फीस की बात करें तो चाहे किसी भी क्लास से हो, आपको कोई फ़ी नहीं पे करनी है। आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 18 साल, मैक्सिमम एज होनी 45 साल होनी चाहिए। रिलैक्सेशन भी आपको रूल के हिसाब से मिल रहा है। ठीक है, अब आ जाइए, ये लिस्ट आप देख पा रहे हैं, अपने अपने ज़िले की अलग अलग लिस्ट है। ये पूरे 38 ज़िलों की यहाँ पर मैं लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ और ये लिस्ट जो है आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसका जो वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आपसे वहां से भी देख सकते हैं। अब आइए एक एक जिले की बात कर लेते हैं। जैसे कि सामने दिख पा रहे होंगे कि अररिया जिले में 74 शिक्षा सेवक की भर्ती होनी है, तालीमी मरकज की 27 होनी है। ठीक है, नोटिफिकेशन इसका अभी नहीं आया है, आने वाला है। अरवल में 5 शिक्षक सेवक हैं और 3 तालीमी मरकज है। इसकी जो है आप यहाँ पर डाउनलोड करके देख सकते हैं। औरंगाबाद का जो है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी है, चूंकि ये इलेक्शन के पहले हो गया था, तो इसको मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख पा रहे हैं आप, इसकी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है। तो ये हॉरिजॉन्टल मोड पर है, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। यहाँ पर ये कुछ साफ नहीं है, इसको डाउनलोड आप मैं कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, या आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, इनके नाम आ चुके हैं, सिलेक्शन इनका हो चुका है इस पदों पर। इन सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारकबाद। ठीक है, वैसे ही आगे की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर बांका है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 आ चुकी है, बेगूसराय है, और जहाँ जहाँ आनी है वो आप देख पा रहे हैं, नाम सामने है आपके। जैसे भोजपुर है, ठीक है, भोजपुर में आने वाली है, अभी आई नहीं है। उसी तरह है जमुई में, अभी आई नहीं है। फिर है खगड़िया में, अभी नहीं आई है। मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, इन तीनों में भी नहीं आई है, बहुत जल्द आने वाली। नालंदा में बहुत जल्द दिखाई देगी, नवादा में बहुत जल्द दिखाई देगी आपको। और पोस्टपोन्ड हो चुकी है समस्तीपुर में।
बाकी इन तीनों जिलों में, सीतामढ़ी में, सीवान में, सुपौल में, वैशाली में और वेस्ट चंपारण में आपको बहुत जल्द यहाँ पर वैकेंसीज अलग अलग दिखाई देंगी। तो आप किस ज़िले से बिलोंग करते हो, अगर आपको डेटा ना मिल पा रहा हो, आपको लिस्ट ना मिल पा रही हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। होपफुली आपको सारी चीज़ें A to Z समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मांग सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि टोला सेवक फॉर्म भरने में क्या क्या लगेगा आपको। आपको आधार कार्ड चाहिए होगा, आपको मैट्रिक पास मार्कशीट चाहिए होगी, ठीक है। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा, जाति प्रमाण पत्र आपका अगर है लगा, जनरल नहीं है तो फिर लगेगा। मोबाइल नंबर आपका चाहिए होगा, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो चाहिए होंगी, अनुभव प्रमाण पत्र अगर हो तो देना होगा, जिससे आपका नंबर, आपको 5 नंबरों की छूट मिलती है। जनरल, ओबीसी, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी के लिए यहाँ पर जो है आप टोला सेवक फॉर्म कौन कौन भर सकता है। जनरल नहीं भर सकते, ओबीसी नहीं भर सकते, बीसी नहीं भर सकते, ईबीसी यस भर सकते हैं, ओनली माइनॉरिटी कैंडिडेट भर सकते हैं, एससी हाँ भर सकते हैं, एसटी सभी भर सकते हैं, ठीक है। अब आइए, टोला सेवक, शिक्षक सेवक, तालीमी मरकज का काम क्या होता है वो पढ़ लीजिए, मैं आपको पढ़ा देता हूँ। देखिए, महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा एवं साक्षरता शिक्षा सामाजिक सुधार के लिए शिक्षा सेवक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। उनका प्रमुख कार्य समुदाय के लोगों को साक्षर होने और शिक्षित बनाने के लिए प्रेरित करता है। मतलब ये है कि अपनी अपनी कम्युनिटी के जो लोग हैं, जैसे एससी है तो एससी क्लास में जाकर अपने वहाँ के बच्चों को स्कूल तक पहुँचाने का काम है। एसटी के जो ये शिक्षा सेवक होंगे, तालीमी मरकज़ होंगे, वो अपनी कम्युनिटी के बच्चों को स्कूल तक पहुँचाएंगे, वहाँ देख रेख करेंगे। और तालीमी मरकज़ में अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग होंगे, वो अपने कम्युनिटी के बच्चों को वहाँ तक जोड़ेंगे। मतलब ओवरऑल सभी लोग अपनी अपनी कम्युनिटी को या एक दूसरे की कम्युनिटी को हेल्प करेंगे स्कूल तक पहुँचाने में। शिक्षा सेवक जो तालीमी मरकज़ है, निर्धारित टोले के 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को विद्यालय से जोड़ेंगे, उनकी उपस्थिति 75% कराने में उनकी हेल्प करेंगे और अधिक बनाए रखने के लिए एवं चीज़न कम करने के लिए काम करेंगे। इनकी भूमिका सुगमता, फैसिलेटर व मोटिवेटर के रूप में होगी। मतलब ये जो भर्ती हो रही है वो फैसिलेटर और मोटिवेटर के फॉर्म में हो रही है। टोल के बच्चों को जमा कर करके प्रारंभिक तैयारी कराकर प्रतिदिन एक साथ विद्यालय ले जाएंगे। विद्यालय प्रधान के संपर्क में सबों के नामांकन के सीखने की व्यवस्था कराएंगे। विद्यालय में चेतना सभा के एवं आरंभ से 2 घंटे विद्यालय में रहकर बच्चों को विद्यालय में दी जा रही है शिक्षा के साथ जुड़ने में सहयोग करेंगे। उपर्युक्त कार्य के लिए सर्वे द्वारा बच्चों की बाल पंजी एवं साक्षर वयस्क महिलाएं माताओं की पंजीकृत तैयार करना, विद्यालय में नामांकन करना, बच्चों के टोल से एक साथ विद्यालय पहुंचाना, इन सभी का काम करना होगा। शिक्षा एवं तालीमी मरकज में टोले से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय आरंभ से पहले विद्यालय के लिए तैयार करेंगे, मतलब 2 घंटे से पहले कोच करेंगे। उनके साथ ही 15 से 45 आयु वर्ग के साक्षर महिलाओं को दोपहर में घंटे तक पढ़ाने के बाद एवं टोलों में संपर्क का कार्य भी करेंगे। ये काम होगा इन लोगों का। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कहीं कोई डाउट रहता है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जहां आपको बताऊंगा आपके ज़िले की अलग अलग भर्ती के बारे में।